So I welcome you to another Daily Strike chapter, and this is Ayush Gahlot, and let's get into the Daily Strike. Yeah. So today is 24th of March, and आज होलिका है. So happy होलिका to happy Holi to everybody, and I wish you कि आप अपनी जिंदगी में ऐसे ही कलरफुल रंग भर दो. Enjoy every moment with those colors, even it's green, if it's orange, even it's dark or dark pink. Enjoy every color with every second you live. Okay, let's get into it. There is philosophy in everything. Wait. यार लाइट नहीं आ रही है. वैसे बैकग्राउंड बड़ा एस्थेटिक्स है. इधर फूल है, उधर कांच है, उधर टेबल है, इधर बैग है. काफी बड़ा रूम है. दिस वाज माय कोविड रूम विथ मैं यही मतलब इसी टेबल पे कुछ पढ़ाई करने की कोशिश करता था. दिस वाज माय रूम, क्वाइट ब्यूटीफुल रूम. बट ये फिर पापा का है, बट कोविड में मैं यूज कर रहा था. सो लाइट नहीं है और ये वीडियो अच्छी बनाए कम से कम. लैपटॉप पे बैठे आराम से. Yup. So, बड़ा इंटरेस्टिंग सी चीज़ है. इट्स फिलोसफी इन एवरीथिंग इज टीचिंग अस कि लेट मी रीड द कोट एंड इट्स नॉट इसके अंदर इतना भी नहीं है समझाने के लिए. ईट लाइक अ ह्यूमन बीइंग, ड्रिंक लाइक अ ह्यूमन बीइंग, ड्रेस अप, मैरी एंड हैव चिल्ड्रन, गेट पॉलिटिकली एक्टिव, suffer abuse, bear with headstrong brothers, fathers, son, neighbors or companion. Show us these things so we can say that you truly learned from the philosophers. Epictetus, Disclosure 3.21.5/6. Implement philosophy in your life. This is what it's saying. And I learned my philosophy. I created my philosophy. It's about women. So मैं घर पे हूँ अभी, and घर पे मैंने सीखा कि अगर कोई लड़की या आपकी मम्मी या आपकी बहन या आपकी दोस्त या कोई भी रैंडम औरत, फीमेल, अगर वो गुस्सा कर रही है और वो चिल्लाना चाहती है, उसको गुस्सा आ रहा है, तो डोंट स्टॉप हर. डोंट गिव हर रीजनेबल आंसर्स और लॉजिकल रेशनल रीजंस व्हाई शी शुड नॉट शाउट विथ हर. मतलब लिटरली शाउट विथ हर. जितना वो चिल्ला रही है उतना तुम चिल्लाओ, मजे आएंगे. एंड आई हैव टोटली लर्नड कि उनके साथ उनको समझा के, उनको काम करके नहीं हो रहा कुछ मेरे साथ. मतलब इंपॉर्टेंट कंडीशन में शांत करना पड़ता है, बट एक अर्ज आती है फीमेल्स के अंदर चिल्लाने की, बिच करने की, जज करने की. तो उनके साथ बैठ के जज करो. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. और जब तुम करो, अगर तुम्हें वो कोई काम कर रही है और तुम उनको जज करने से मना कर रहे हो, तो उनको मना मत करो, उनके साथ जज करो. दैट इज द फन पार्ट. एंड मोर ओवर आई लर्न कि फिलोसफी इज नॉट जस्ट वे ऑफ लिविंग लाइफ, बट अ वे टू अंडरस्टैंड व्हाई somebody is doing something wrong and how he can be done right. इट्स लाइक कोई इंसान है, तो अगर वो गलती कर रहा है तो उसको आप कैसे समझा सकते हो, या कैसे उसको उसके शूज में आके उसकी सिचुएशन के हिसाब से उसको एडवाइस दे सकते हो. या इट इज अ पर्सनल थिंग जो मैं पर्सनल इंसिडेंट जो नहीं बता रहा मैं. अदर देन दैट, वन मोर थिंग कि इंसानों को पढ़ना बहुत जरूरी है. गेट इनटू दिस इम्पोर्टेंट, बट इट्स मोर ऑफ द सेम थिंग कि उस इंसान के इंटेंशंस क्या थे, और अगर वो ये चीज कर रहा है स्पेसिफिक. अगर आप उससे पूछ रहे हो ए सवाल, तो वो बी का जवाब दे रहा है. आप उससे पूछ रहे हो कि खाना क्यों नहीं खाया, बोल रहा पानी तो पिया था. पढ़ाई क्यों नहीं की, खेलने तो गया था ना. सब ठीक है ना, मतलब समझ रहे हो ना कि आप बात कुछ और कर रहे हो और कुछ और समझ रहा है,
कुछ और जवाब दे रहा है, तो समझो उस इंसान को क्या करना चाहता है। वो ऐसे नहीं समझ सकता, उसके ऊपर चिल्ला के, उसके ऊपर गुस्सा करके, उसको डिप्रेसिव बातें कह के कुछ नहीं होगा। यू रियली नीड टू काम डाउन अ पर्सन। हाउ टू काम अ वुमेन? उनके साथ चिल्लाओ, उनके साथ बिचिंग करो, उनके साथ गालियां दो। हाउ टू काम अ मैन? गो क्लोज टू हिम, see into his eyes and tell him with your calm, composed, bold and loud words what he really needs to do. What he really needs to do. अगर एक औरत के ऊपर तुम मेरा चिल्ला दोगे तो एक टाइम तक तो वो चुप रहेगी, शांत हो जाएगी, बट एक दिन वो खड़ी होगी और वो चिल्लाना शुरू करेगी और फिर तुम्हारे पास कोई बचेगा नहीं। ठीक है, बट अगर एक इंसान, आदमी को तुम उठाओगे, मतलब वो दोनों के केस है, बट एक अगर आप इंसान एक आदमी के ऊपर चिल्लाओगे ना, ये पहले तो मारेगा, उसको गुस्सा आएगा, वो फोड़ भी सकता है। एंड दूसरी बात, फीमेल हो या मीमेल, अगर उसे चिल्लाओगे ना तो उसकी ईगो पे बात आ जाएगी। फिर वो तो तुम जो बोलोगे ना उसका अपोजिट ही करेगा। सो आई थिंक इट इज नॉट सब्जेक्टिव कि अगर कोई चिल्लाना चाहता है, गुस्सा करना चाहता है, थर्ड इंसान के बारे में बोलना चाहता है, तो रीजनेबल आंसर देके उसकी एनर्जी खराब मत करो, उसका मूड ही वो। स्पेसिफिकली लेडीज, फीमेल्स, उनका मूड मत खराब करो, उनको उकसाओ कि हाँ बोल तो खाली कर, बट अच्छा इंसान है, तुम्हें उसकी बातें अपने तक ही रखनी। अरे अच्छा नहीं हुआ यार, मैं वो वाला ट्राई कर रहा था, उसकी बातें तुम्हें अपने तक ही रखनी है। अब ये रैंडम नहीं था तो। और आदमियों के साथ उनको बैठ के समझा, उनकी आंखों में बता दो, या कोई इट्स नॉट सब्जेक्टिव, ये वाली आंखों में आंखें डाल के, हाथ पकड़ के टेल हिम कि दिस इज व्हाट यू आर डूइंग रॉन्ग एंड दिस इज हाउ इट्स सपोज्ड टू बी डन, एंड आई एम लुकिंग स्ट्रेट इनटू योर आईज सो दैट यू माइट अंडरस्टैंड दैट आई एम हियर फॉर यू and I understand what's going through it, and we can sort it out in a beautiful way. I guess you got it. So this was philosophy and everything. हर मतलब घर गए हो, कॉलेज में हो, फॉरेन गए हो, कहीं भी हो, live through your life, understand what people are doing wrong and how you can improve, and what wrong with what right intentions he is doing, he has done that right thing. वाओ, ओके, दिस वॉज इट, बाय बाय। कल फिर मिलते हैं, कल तो होली है और हम थोड़े से गुलाबी दिखेंगे। ओके बाय।